करंट अफेयर्स में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए हम एक नया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर लेकर के आए हैं। तो आज का हमारा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर होगा भोपाल गैस कांड। इस पर आधारित आज का हमारा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर होगा। आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0 और इसके फाउंडर निशांत कुमार के द्वारा आज इस वीडियो का प्रसारण किया जा रहा है और इस वीडियो के अंतर्गत आपको बहुत सारे जानकारियों के बारे में पता चलेगा जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक अहम रोल यह कायम करता है। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रिशादी किस वर्ष हुई थी? 1982, 1983, 1984, 1985। तो यहाँ पे विकल्प जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रिशादी किस कंपनी के कारखाने में हुई थी? टाटा केमिकल, यूनियन कार्बाइड, रिलायंस इंडस्ट्री, डाउ केमिकल्स। तो यहाँ पे विकल्प जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस कांड में निम्नलिखित में से कौन जहरीली गैस का रिवास हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आयोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनियम। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कितने लोग आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे? 10,000, 38,000, 400, 50,000 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस कांड के दौरान जहरीली गैस का इस्तेमाल किसके निर्माण में होता था? उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयाँ, धातु। तो यहाँ पे कीटनाशक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी में किस प्रकार की गैस का रिवास हुआ था? ऑक्सीडाइजिंग, जहरीली, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे जहरीली इसका सही उत्तर होगा। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा आयोग 1993 में स्थापित किया गया था? मानवाधिकार, भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग, पर्यावरण सुरक्षा उपयोग आयोग, औद्योगिक आपदा उपयोग तो आयोग। तो यहाँ पे भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग इसका जो हो जाएगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस प्रकार का दीर्घकालीन प्रभाव देखा गया है? पर्यावरण और मानव समुदाय केवल आर्थिक रूप से, केवल सामाजिक रूप से, केवल शैक्षिक रूप से? तो यहाँ पे पर्यावरण और मानव समुदाय इसका सही उत्तर होगा। भोपाल गैस त्रासदी को अब तक की सबसे ज्यादा किस प्रकार की दुर्घटना माना जाता है? आर्थिक, औद्योगिक, प्राकृतिक, राजनैतिक। तो यहाँ पे औद्योगिक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी के जहरीली गैस का उपयोग किसके लिए होता है? धातु उत्पादन, कीटनाशक उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक रासायनिक उत्पादन। तो यहाँ पे कीटनाशक उत्पादन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। भोपाल गैस त्रासदी के कारण लोगों को किस प्रकार की शारीरिक समस्या हुई थी? लड़दापन, अंधापन, बहरापन, भूख। तो यहाँ पे विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। भोपाल गैस त्रासदी के जहरीली गैस का नाम क्या था? क्लोरीन, मिथाइल आयोडीन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड का कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1965, 1969, 1975 या फिर 1980। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। भोपाल संयंत्र में कीटनाशक बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता था? अमोनियम, मिथाइल आयोसाइनेट, क्लोरीन, फ्राजीन। तो यहाँ पे विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। किस वर्ष भोपाल संयंत्र में एक कार्यकर्ता की फ्राजीन गैस के संपर्क में आने से मृत्यु हुई थी? 1980, 1981, 1982, 1983। तो यहाँ पे विकल्प 1981 इसका सही उत्तर होगा। 1982 में कितने मजदूर फ्रांजीन गैस रिवास के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे? 12 लोग, 18 लोग, 24 लोग या फिर 30 लोग? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा
विकल्प सी। अगला प्रश्न 1948 और 1900 में भोपाल षड्यंत्र से किस गैस का रिवास नहीं हुआ था? क्लोरीन, कार्बन ट्रेनाइक्लोराइड, मिथाइल लाइम या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के मालिक कौन थे? भारतीय सरकार, यूनियन कार्बन कॉरपोरेशन, एम्बेस्टरिंग इंस्टीट्यूट या फिर मैक्सलॉड रसील? तो यहाँ पे यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यूनियन कार्बाइड ने 1989 में भोपाल गैस कांड के मामले को सुलझाने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया था? लगभग $500 मिलियन, $300 मिलियन, $470 मिलियन या फिर $600 मिलियन? तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। 1994 में UCIL को किस कंपनी ने खरीदा था? डाउ केमिकल, एम्बेस्टरिन इंस्टीट्यूट, रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय सरकार? एम्बेस्टरिन इंडस्ट्री जिसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न यूनियन कार्बाइड का नियंत्रण किस साल में डाउ केमिकल कंपनी ने किया था? 1998, 2000, 2001, 2003? तो राइट आंसर होगा 2001। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी के समय यूसीसी के सीईओ कौन थे? केशव महिंद्रा, बोरिस एंडरसन, मुकुंद रुक्सवर्दी, अशोक भटनागर? तो यहाँ पे वॉरेन एंडरसन विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। 2010 में भोपाल कोर्ट ने कितने भारतीय नागरिक को लापरवाही से मौत का दोषी ठहराया था? 5, 6, 7, 8? तो यहाँ पे विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। दोषी ठहराए गए भारतीय नागरिक को कितनी अवधि की सजा सुनाई गई थी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष? तो यहाँ पे 2 वर्ष इसका सही उत्तर होगा। इन दोषियों में से किसे UCIL के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था? वॉरेन एंडरसन, केशव महिंद्रा, विक्रम लोहिया, मनोज चावला? तो यहाँ पे विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। 2010 में दोषी ठहराए गए लोगों को कितना जुर्माना लगाया गया था? $500, $1000, $2000 या फिर $5000? तो यहाँ पे $2000 इसका सही उत्तर होगा। यूनियन कार्बन के खिलाफ नागरिकता और आपराधिक मुकदमे किस देश की अदालत में दाखिल किए गए थे? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, चीन? तो यहाँ पे भारत इसका सही उत्तर होगा। 1984 में भोपाल षड्यंत्र के अधिकांश MIC संबंधित सुरक्षा प्रणाली कैसी थी? पूरी तरह से कार्यशीला थी, ठीक स्थिति में, खराब स्थिति में या फिर नई लगाई गई थी स्थिति को? तो यहाँ पे खराब स्थिति में थी क्योंकि भोपाल गैस कांड हुआ था इसीलिए। 2 दिसंबर 1984 को किस कारण ट्रैक ECL 610 में पानी प्रवेश करने की आशंका थी? पाइप सप्लाई के प्रयास में, बारिश हुआ था उस दिन, मानवीय गलती के कारण, सुरक्षा प्रक्रिया? तो यहाँ पे पाइप सफाई के प्रयास किया गया था, इसीलिए इस तरह का घटना घटा था। भोपाल गैस कांड के बाद कानूनी कार्यवाही कब शुरू हुई? जनवरी 1984 में, मार्च 1985 में, दिसंबर 1984 में, अप्रैल 1986 में? तो यहाँ पे विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय सरकार ने यूनियन कार्बनिक द्वारा 1985 में प्रस्तावित $5 मिलियन सहायक को क्यों ठुकरा दिया? राशि अपर्याप्त थी, कानूनी जिम्मेदारी की पुष्टि नहीं हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस द्वारा वितरित नहीं किया गया था, कंपनी ने माफ़ी नहीं मांगी थी? तो यहाँ पे कानूनी जिम्मेदारी की पुष्टि नहीं की गई थी, इसके कारण उन्होंने यह राशि को ठुकरा दिया था। 1989 में यूनियन कार्बनिक ने क्षति भरपाई के रूप में कितनी राशि देने पर सहमति व्यक्त की है? $350 मिलियन, $500 मिलियन, $470 मिलियन, $3.3 मिलियन? तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में क्या निर्णय लिया? मूल $470 मिलियन की राशि को बरकरार रखा, पुनः कानूनी कार्रवाई की अनुमति दी, यूनियन कार्बाइड को और मुआवजा देने का आदेश दिया, सभी याचिका को खारिज कर दिया। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। भोपाल त्रासदी पीड़ितों के लिए अस्पताल बनाने का खर्चा किसने उठाया? भारतीय सरकार, यूनियन कार्बाइड, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, संयुक्त राष्ट्र। तो यहाँ पे यूनियन कार्बाइड इसका सही उत्तर होगा। आई होप आपको यह भोपाल गैस कांड पर आधारित सामान्य ज्ञान का पिटारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। सी यू सून एंड कीप लर्निंग।